मेरा नाम है वैभव और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज द प्रिविलेज। स्टोरी की शुरुआत होती है कि फैमिली के 3 लोग घर से बाहर चले जाते हैं और घर पर एना और उसका छोटा भाई फिन रुकते हैं और एना का भाई वीडियो गेम खेल रहा होता है। अचानक से घर की जो लाइट्स होती हैं वो ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं और जो ऑटोमेटिक डोर होता है वो अपने आप ओपन हो जाता है और फिर एना का छोटा भाई फिन डर कर भागता है और हाँफते हाँफते एना के रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे पुकारता है। और जैसे ही एना अपने रूम से बाहर आती है तो उसके मुंह पर खून होता है और हाथ में एक नाइफ पकड़ा होता है। तो उसका भाई फिन काफ़ी डर जाता है। तो एना उससे कहती है कि वो आ गया है और वो हमें मार देगा, हमें भागना होगा। लेकिन एना का भाई फिन उससे कहता है कि डैड ने हमें घर पर ही रुकने को कहा है। उसके बावजूद एना उससे कहती है कि नहीं, हमें भागना होगा वरना वो हमें मार देगा। और उसके बाद एना और उसका छोटा भाई फिन बाहर भागते हैं और कार ड्राइव कर कर काफी दूर निकल जाते हैं। उसके बाद एक पुल पर एना अपनी कार रोक देती है और अपने भाई से नीचे उतरने को कहती है और उसका भाई फिन नीचे उतर भी जाता है। उसके बाद एना पुल के जो रेलिंग्स होती हैं उस पे खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि तुम भी आ जाओ वरना वो यहाँ आ जाएगा। और उसका छोटा भाई फिन वो भी वहाँ पर आ जाता है और फिर एना उससे कहती है कि हमें नीचे कूदना होगा वरना वो हमें मार देगा। और उसके बाद उसका छोटा भाई फिन कहता है कि नहीं, मैं नहीं कूदूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। और एना उसे काफी घसीटने की कोशिश करती है और उतने में वो एना को ही गिरा देता है और एना की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो फिन होता है वो काफी शॉक में चला जाता है और पुलिस उस स्पॉट पर पहुंचकर एना की बॉडी फाइंड आउट कर लेती है। और वहां पर फिन और एना की जो फैमिली होती है यानी कि जो उसके मदर और फादर होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में मूवी काफी आगे बढ़ जाती है और एना का जो छोटा भाई होता है फिन वो काफी बड़ा हो जाता है और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ होता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारी हेल्थ अभी और ज़्यादा खराब हो चुकी है। और नेक्स्ट सीन होता है एक कॉलेज का और कॉलेज में फिन और उसके जो कॉलेज मेट्स होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, वो रात को पार्टी का प्लान करते हैं और पार्टी करते हैं और फिर फिन पार्टी में बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिन अपने ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल में पहुंचता है और नेक्स्ट सीन में फिन देखता है कि उसके घर पर काफी लोग आए हुए हैं और उसके पेरेंट्स भी वहीं पर मौजूद हैं। साथ ही साथ एक लेडी काफी एजेड सी बैठी है और सामने उसकी बहन सोफी बैठी है और काफी अनयूजुअल सी चीजें हो रही हैं जबकि उसके पेरेंट्स भी वहां पर खड़े हैं और वो दूर खिड़की के बाहर से ये सारी चीजें देख रहा होता है और अपनी बहन को बचाने चलता है। उतने में सडनली वो बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद फिन के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम बेहोश हो गए थे। और फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है और सब कॉलेज में होते हैं एंड देन सोफी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। कॉलेज में सब स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अचानक से सोफी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। एंड देन फिन सोफी के सिक्योरिटी के लिए उसके रूम में बैठ जाता है। उसको लगता है कि कुछ दोबारा ऐसी अनयूजुअल चीज ना हो तो मुझे अपनी बहन की सिक्योरिटी करनी होगी। इसलिए जब वो सो रही होती है तो उसके कमरे में चुपचाप वो एक बेसबॉल का डंडा लेकर बैठ जाता है और अचानक से सोफी की नींद टूटती है और वो उसे रूम से बाहर भगा देती है। और उसके बाद सोफी का बॉयफ्रेंड फिन को कुछ बताने के लिए एक जगह पर बुलाता है लेकिन एक लेडी सोफी के बॉयफ्रेंड को पहले ही मार देती है। और जब फिन वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सोफी का बॉयफ्रेंड मर चुका है और वहां पर अचानक पुलिस भी पहुंच जाती है और फिन को बैठा लेती है। लेकिन उसके पेरेंट्स यानी उसके फादर वहां पहुंच जाते हैं और फिन को छुड़वा लेते हैं। और उसके बाद फिन जब अपने घर पहुंचता है वापस से पुलिस से छूटकर तो वो अपनी दवा खाने चलता है और देखता है कि दवा में काफी अजीब सी चीज है। एंड देन जब सुबह होती है तो वो अपने कॉलेज जाता है अपनी दोस्त के साथ। वो लैब पहुंचता है कॉलेज की और कॉलेज की जो लैब में प्रोफेसर होती है, प्रोफेसर को वो अपनी दवा दिखाता है। तो काफी टेस्ट करने के बाद जो वो प्रोफेसर होती है वो बताती है कि ये एक तरह का फंगस है जो डेड बॉडीज पर पाया जाता है। और लैब की प्रोफेसर फिन और उसकी फ्रेंड को किसी से मिलने के लिए कहती है जो इस चीज के बारे में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से तुम्हें समझा सकती है। तो फिन और उसकी दोस्त वहाँ उस लेडी से मिलने पहुँचते हैं और वो लेडी फिन और सोफी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है।
लेकिन फिन काफी डर जाता है और वो अचानक वहाँ से भाग जाता है और फिन के ग्रैंडपा का ऑपरेशन हो रहा होता है और उस लेडी को फिन घर बुला लेता है जब उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो, और वो लेडी उस सोल को बुलाने का प्रोसेस शुरू कर देती है। लेकिन सडनली फिन के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और उस प्रोसेस को रोकना पड़ता है और वो प्रोसेस ब्रेक हो जाता है और वो तीनों विधि करने के लिए एलेक्सा के पास फिर से वापस जाते हैं। लेकिन उस जगह पर जब वो पहुंचते हैं जहां एलेक्सा रहती होती है तो वो देखते हैं कि एलेक्सा तो वहां से गायब हो चुकी है और आसपास के लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि एलेक्सा वहां पर नहीं है। और उसके बाद फिन की फ्रेंड उस दवा के लॉन्च पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां पर बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें हो रही होती हैं और जहाँ पर वो दवा कैसे बन रही होती है वो सारी चीज़ें सब नोटिस कर लेती है। लेकिन जो फिन का फादर होता है वो उसे देख लेता है, तब भी उसके बावजूद जो फिन की फ्रेंड होती है वो वहाँ से वापस निकलने में कामयाब हो जाती है और दोनों को पता चलता है कि ये सब लोग गोद लिए हुए बच्चे हैं। फिन की दोस्त फैक्ट्री के मेन फंक्शन एरिया से होकर बाहर भी आ जाती है और घबराते घबराते फिन को कॉल करती है, लेकिन फिन कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में होता है और देखता है कि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई होती है और वो काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी शॉक में आता है और सडनली जो वहाँ पर डॉक्टर होता है वो फिन और उसकी गर्लफ्रेंड को बेहोश कर देता है और दोनों को पकड़कर एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी मौजूद होते हैं और उसको और उसके ग्रैंडपा को अगल बगल लिटाया जाता है और एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है ताकि जो फिन की जो सोल है उसको ग्रैंडपा में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि जो फिन की जो पूरी एनर्जी है वो ग्रैंडपा में ट्रांसफ़र कर दी जाए ताकि जो ग्रैंडपा है वो एक बार फिर से अलाइव हो सके। और जो फिन की गर्लफ्रेंड होती है उसको बाहर बांध कर रखा होता है ड्राइंग रूम के आसपास, और जो फिन की फ्रेंड होती है एक वो आ रही होती है जो उस दवा के लॉन्च पर गई होती है और वो आकर फिन और उसकी गर्लफ्रेंड को बचा लेती है और उन सब को वो लोग मार देते हैं और वो तीनों वहाँ से वापस बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये होता है कि जो फिन की गर्लफ्रेंड होती है वो उन्हीं लोगों में से एक होती है और वो बच गई होती है।